ये औरत तो सच में कमाल की है। जब वो रोती है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि गर्मा गर्म बनारसी हैंडपुल नूडल्स निकलते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि औरत कविता इस पर जरा भी नहीं घबराई, बल्कि उन नूडल्स को उठाकर मुंह में डाल लिया और स्वाद लेने लगी। हे भगवान, ये तो गजब के स्वादिष्ट हैं, वह बोली। उसने एक प्लेट भरकर अपनी दादी सरस्वती देवी को दी, जो पिछले 60 सालों से उपवास में थी और कुछ खाया नहीं था। दादी ने जैसे ही एक और मुंह में डाला, वो तो मंत्र मुग्ध हो गई। कविता ने जब देखा कि दादी का चेहरा खुशी से खिल उठा है, तो उसके मन में तुरंत एक बिजनेस आइडिया आ गया। क्यों ना मैं अपने आंसुओं से बने इन नूडल्स को बेचूं। पहले दिन उसे लगा शायद कोई ग्राहक नहीं आएगा, पर उल्टा दुकान पर लोगों की लाइन लग गई। जिसने भी खाया वही कह उठा, वाह, ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। धीरे धीरे कविता की दुकान चल निकली, पैसे की बारिश होने लगी, टेबल पर नकदी के ढेर लगने लगे और उसके चेहरे पर एक तृप्त मुस्कान छा गई। लेकिन जैसे ही उसने बगल में रखे आंसू बर्तन को देखा, वो खाली था, क्योंकि अब कविता रो ही नहीं पा रही थी। इसका मतलब था नूडल्स बनना बंद और व्यापार भी बंद। कविता ने खुद को रुलाने के लिए सारे तरीके आजमा डाले, दरवाजे को जोर से मारा, सबसे भावुक फिल्म देखी, यहाँ तक कि अपने पति रमेश की पान मसाले की डिब्बी तक तोड़ दी, पर आंसू फिर भी नहीं आए। आखिर में उसने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अपना 10 साल पुराना पालतू कुत्ता शेरू लेकर एक दूर जंगल में गई और उसे वहीं छोड़ आई। जैसे ही उसने लौटकर अपनी दुकान की दहलीज पर कदम रखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उनके साथ गर्मा गर्म नूडल्स भी। अब कारोबार दोबारा जोरों पर चल निकला। इतना ही नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट मालिक खुद उसके पास पार्टनरशिप के लिए आने लगे। कविता ने एक बड़ा नूडल्स रेस्टोरेंट खोल दिया। स्टाफ भरा हुआ था, लेकिन किचन में सिर्फ वही थी, क्योंकि नूडल्स तो सिर्फ उसके आंसुओं से ही बनते थे। उसने किचन की दीवार पर शेरू की फोटो टांग दी। जब आंसू न निकले, वो तस्वीर देखती और दुख के साथ नूडल्स बहते रहते। लोगों की भीड़ लगी रहती। पर अब एक और समस्या आ गई, कविता की आंखें सूख चुकी थी। अब शेरू की याद भी आंसू नहीं ला पा रही थी। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।